पैटी अफेंस क्या होते हैं। एक वीडियो मैंने बनाई है इस पे, लेकिन जो वह वीडियो है वह आधारित है सीआरपीसी के ऊपर। 1 जुलाई 2024 के बाद सीआरपीसी की जगह पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू कर दी गई। अगर कोई अपराध 1 जुलाई 2024 से पहले हुआ है तो जो वह वीडियो है उस वीडियो के आधार पर ही पैटी अफेंस के कैटेगरी में कौन से अपराध आते हैं और कौन से अपराध नहीं आते हैं इसका निस्तारण किया जा सकता है। लेकिन अगर अपराध 1 जुलाई 2024 के बाद हुआ है तो हम कैसे जानेंगे कि वह अपराध जो है वह पैटी अफेंस में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि सीआरपीसी तो खत्म हो गई 1 जुलाई 2024 के बाद। तो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें एक धारा है 229 जिसकी उपधारा 2 में पैटी अफेंस की जो परिभाषा है वह दी गई है। कोई भी अपराध जिसमें सिर्फ और सिर्फ जुर्माने का दंड दिया गया है और वही मात्र 5,000 रुपए तक का, यानी कोई अपराध ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो सजा बताई गई है वह जुर्माना है और वो जुर्माना कितने तक हो सकता है, 5,000 रुपए तक, तो वह पैटी अफेंस की कैटेगरी में आएगा। अगर जुर्माने की राशि 5,000 से ऊपर जाती है तो वह पैटी अफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। या अगर सजा की बात कर दी गई 1 महीने 10 दिन या 1 दिन की भी सजा की बात की गई है किसी भी अपराध में तो वह भी पैटी अफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। मोटर व्हीकल एक्ट के मामले पैटी अफेंस की कैटेगरी में नहीं आएंगे। इसके अलावा अगर किसी मामले में बिना एक्यूज के कोर्ट में आए उस केस में प्लीड गिल्टी हो जाती है, किसके द्वारा, एक्यूज को जो प्रेजेंट कर रहे हैं जो एडवोकेट एक्यूज के, उनके द्वारा प्लीड गिल्टी की करके मामले को खत्म कराया जाता है, तो वह भी मामला जो होगा वह पैटी अफेंस की कैटेगरी में आएगा। थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं। प्लीड गिल्टी क्या होती है इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, आप समझ सकते हैं इसको देख के कि होती क्या है। जब किसी के ऊपर कोई मामला होता है तो उस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जो होती हैं वह विवेचना करती है। विवेचना करने के बाद एक चार्जशीट कोर्ट में पुलिस रिपोर्ट के तौर पे दाखिल करती हैं। दाखिल करने के बाद उसमें बताया जाता है काफी डिटेल में किसने, जो आरोपी व्यक्ति है उसने क्या अपराध किया है, उसके खिलाफ क्या सबूत है, ये सब सारी चीजें होती हैं। तो जब यह कोर्ट में जब ये मामले आ जाते हैं, दाखिल कर दी जाती है पुलिस रिपोर्ट, तो पुलिस रिपोर्ट जब दाखिल होने के बाद कोर्ट उस मामले का संज्ञान लेके जो आरोपी होता है उसको वो कोर्ट में बुलाती है और आरोप के बारे में बताती है कि आपके ऊपर फला फला आरोप लगाए गए हैं। और आरोप को सुनाने के बाद यह पूछती है कि भाई आप अपनी गलती को मानते हैं या आप केस लड़ना चाहेंगे। अगर वह व्यक्ति अपने उस गलती को स्वीकार कर लेता है तो उसी को हम प्लीड गिल्टी कहते हैं। प्लीड गिल्टी करने के लिए आरोपी का कोर्ट में होना अनिवार्य है। लेकिन अगर किसी मामले में कोर्ट ने बिना आरोपी के ही, अगर उस आरोपी को प्रेजेंट करने वाले एडवोकेट साहब प्लीड गिल्टी करते हैं और कोर्ट उस मामले का डिस्पोजल कर देती है, निस्तारण कर देती है बिना एक्यूज के कोर्ट में आए, तो वह मामला भी पैटी अफेंस के कैटेगरी में आएगा। पैटी अफेंस को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन होती है लोगों के दिमाग में। उम्मीद करता हूं कि दी गई इंफॉर्मेशन से एक कंफ्यूजन दूर होगी। फिर भी कोई आपके सवाल हैं
कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रयास करूंगा कि उत्तर जल्द से जल्द दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।